उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अब डरने वाली नहीं है। कैप्टन अजय यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है, हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा है कि आज बीजेपी ओबीसी के नाम पर लोगों को बरगला रखी है और राहुल गांधी के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। जगह जगह पर उनके खिलाफ केस किए जा रहे हैं, ये साफ नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी केवल बीसी के नाम पर देश को बरगलाते हैं। आज के दिन आपने एक और बात देखा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जगह जगह पर उनके खिलाफ केस किए जाते हैं। जिस तरह से राहुल जी की सदस्यता को एकदम इतनी तत्परता दिखाते हुए उनकी सदस्यता को ख़त्म किया गया और जिस तरह से उनसे मकान की भी बात की कि मकान भी छोड़िए, तो इसमें साफ नज़र आता है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी ओछी सोच है। जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की थी, उनकी लोकप्रियता को जिस तरीके से उनका ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश करी है, विक्टिम बनने की कोशिश करी है कि साहब ओबीसी। अब एक व्यक्ति जो है वो केस बोलता कुलार में, सूरत में जाके केस डाल दिया जाता है, खुद ही स्टे ले लेता है, फिर स्टे को वापस ले लेता है, फिर अपने मुताबिक जब मजिस्ट्रेट उनका हक आ जाता है तो वहाँ केस डाल देते हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर जो 2 साल की सज़ा हुई है, कभी भी मानहानि केस में 2 साल की सज़ा आज तक कभी नहीं हुई है। और ये एक सोची साजिश है। जो ये राहुल जी ने वहाँ कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं समाप्त की जा रही हैं। अब इलेक्शन कमीशन का जो आपका वर्डिक्ट दिया सीजीआई ने कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और आपका प्राइम मिनिस्टर और सीजीआई डिसाइड करेंगे कि भी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेंगे केंद्र के अंदर, उस पर रिजिजू जो हैं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो जुडिशरी को अंडरमाइन करते हैं। वो चाहते हैं कोलिजियम सिस्टम में उनके लोग आ जाएं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो मामला और ये फैसला 23 मार्च को दिया जाता है और 24 मार्च को उनकी सदस्यता ख़त्म की जाती है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि आप ओबीसी की आड़ क्यों ले रहे हैं।